आशीष चंचलानी एट दिस पॉइंट इज अ ब्रांड। चांसेस आर अगर तुम इंडियन यूट्यूब पे पिछले 5 सालों में रहे हो तो तुमने आशीष चंचलानी का टिपिकल मेन स्ट्रीम स्लैपस्टिक कॉमेडी वीडियोस देखी हैं, जिसके लिए आशीष चंचलानी बहुत पॉपुलर है। एंड द फैक्ट इज कि वो बहुत सेल्फ अवेयर है कि उसने कुछ एग्जैक्टली नया नहीं किया है, बॉलीवुड से अलग कुछ नहीं किया है। एंड नीदर इज द फैक्ट कि उसकी कॉमेडी इज एज मेन स्ट्रीम एज इट कैन गेट ऑन यूट्यूब। बट फिर भी People love to hate on Ashish Chanchlani simply for the fact कि उसका चैनल इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब इंडियन चैनल्स में से है। I mean रिसेंटली उसने बीबी की वाइन्स को ओवरटेक किया एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो आशीष चंचलानी विल वेरी सून ओवरटेक अमित भड़ाना एज वेल। आशीष चंचलानी इज विदाउट अ डाउट अ यूट्यूब स्टार। He features prominently in YouTube events, official promotions, parties. He collaborates with some of the biggest name in Indian YouTube space, and he earns millions in view count, subscribers, and revenue from YouTube and brands alike. बट फिर ऐसा क्यों लगता है कि दैट द मोर आशीष चंचलानी इज ग्रोइंग, उसकी पॉपुलैरिटी में, नंबर्स में, ऑडियंस सपोर्ट में, द मोर डिस्टेंट हिज कंटेंट एंड हिज पर्सनालिटी फील्स फ्रॉम द ऑडियंस दैट हैज पुट हिम राइट वेयर ही इज एट दिस मोमेंट एट द टॉप ऑफ द यूट्यूब गेम। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आशीष चंचलानी डज नॉट केयर अबाउट हिज ऑडियंस। ऑफ कोर्स इट इज वेरी एविडेंट, उसके कंटेंट में वो दिखता है, बट स्टिल उसको जो रिसेंट क्रिटिसिज्म मिला है अबाउट हिज सपोर्ट फॉर टी सीरीज, उसका जो अपीयरेंस था सलील जामदार की सीरीज में, वो भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। एंड अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस इन डिटेल, तो किसी और को उसके ऊपर एक नया वीडियो नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम 3 की एरियाज पे फोकस करेंगे and we'll try to figure out how being at the top of the YouTube game has actually almost alienated Ashish Chanchlani from a big section of the society and from what he exactly aims to do in this platform. So welcome to a new episode in the About That YouTuber series. This video is divided into 3 parts. Part 1 में हम फोकस करेंगे कि आशीष चंचलानी कैसे इतना mainstream हो गया है and how he has put himself in a mainstream corner that he seems to be unable to get out of. Part 2 में फोकस करेंगे if Ashish Chanchlani has become too big for his own good, and finally we'll figure out what the future holds for Ashish Chanchlani and some opinions and predictions that I have. So without wasting a lot of your time, let's just get right into the video and make sure you check out the other episodes of the About That YouTuber series from the playlist in the cards in the description after this video, and let's just begin analyzing the mainstream problem that Ashish Chanchlani has. Let's begin. देखो, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि आशीष चंचलानी एक ब्रांड बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स उसकी जो मैनेजमेंट एजेंसी है ना, द brandgasm.com की, अगर तुम मीडिया किट भी खोल के देखते हो तो उसमें भी उन्होंने आशीष चंचलानी को कॉमेडी, स्केच और एंटरटेनमेंट ब्रैकेट में सबसे टॉप पे रखा हुआ है। ये फील्ड ना मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे कॉम्पिटिटिव और सबसे रिवॉर्डिंग फील्ड है। स्पेशली ऑन यूट्यूब इट इज सच अ ल्यूक्रेटिव फील्ड। सबसे ज़्यादा ब्रांड, सबसे ज़्यादा व्यूज और सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट इसी फील्ड में। एंड एट द टाइम व्हेन आशीष स्टार्टेड हिज यूट्यूब जर्नी अबाउट 5 years ago, इस फील्ड में इतने लोग ही नहीं थे जो अच्छा कर रहे थे कंटेंट के मामले में। आशीष चंचलानी के जो पीयर्स थे उस टाइम पे जो अच्छा कर रहे थे, बीबी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, अमित भड़ाना, वो बहुत सारी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं आशीष के कंटेंट के साथ। बट देयर इज वन की डिफरेंस amongst all of these and आशीष चंचलानी। आशीष ने ना टाइम एंड अगेन अपनी डिजायर एक्सप्रेस करी है कि he wants to get out of the slapstick comedy mainstream genre that has become synonymous with his name. Don't take this a wrong way. ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा है आशीष। आशीष चंचलानी का कंटेंट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी टीम, उसके स्टाइल में कुछ गलत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी सक्सेसफुल। Everything he has been doing in this bubble of comedy, sketch and entertainment on YouTube, आशीष चंचलानी ने जो भी किया है वो सक्सेसफुल रहा है। I mean उसके व्यू काउंट्स देखो तो all of his videos have north of 15 million views, जिनमें से कुछ के तो 50 मिलियन से भी ऊपर है। एंड ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। The numbers Ashish Chanchlani has been pushing have gotten him past BB की Vines in pure number of subscribers. उसका सबसे bankable, recognizable and reliable face बन चुका है आशीष चंचलानी इस जॉनर का इंडियन यूट्यूब पे। ये सब तो ठीक है, बट इन द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दीज सक्सेस एंड नंबर्स ना, आशीष चंचलानी हैज ब्रॉट अपॉन हिमसेल्फ द कर्स ऑफ टाइप कास्टिंग। उसकी ऑडियंस थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन और थ्रू नो फॉल्ट ऑफ आशीष ईदर इतनी अकस्टम्ड हो गई है उसको एक कॉमिक के रोल में देखने की, दैट एनीथिंग एल्स ही डज और ट्राइज टू डू गेट्स हिम बैकलैश। केस इन पॉइंट, 2020 की स्टार्टिंग में आशीष चंचलानी ने एक पैशन प्रोजेक्ट रिलीज करा, एक शॉर्ट हॉरर फिल्म। बट अलार्म बेल्स ना वहीं स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसको अपनी ऑडियंस को टाइम एंड अगेन रिमाइंड करना पड़ा कि जो वीडियो वो रिलीज करने वाला है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द थिंग्स दैट ही यूजुअली डज। Ashish and his team must have had their hearts in their mouth when the project released.
एंड आज की तारीख में दैट प्रोजेक्ट बाय शेयर नंबर्स इज अ ह्यूज सक्सेस. मतलब 11 मिलियन व्यूज इज नो स्मॉल थिंग, बट by the sheer standards that आशीष चंचलानी has set for himself and उसके peers के comparison में वो थोड़ा बहुत कहीं falter हो जाता है. अब तुम इसको nitpicking कह सकते हो, but the pressure is on team आशीष चंचलानी Vines to not repeat or risk a fall like this anytime in the near future. They can't seem to afford it. As much as उनकी टीम चाहती है ना, and as much as आशीष himself might want to do this, उनका brand experimenting risk नहीं कर सकता है mainstream market में, lest they be left behind by the competition. यहाँ पे जो इस पार्ट में मैंने की डिफरेंस की बात करी थी ना, आशीष के डिजायर टू एक्सपैंड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम जॉनर, वो यहाँ पे इनका रिस्क है. उसके पियर्स ने, बीबी, हर्ष बेनीवाल, अमित भड़ाना ने कोशिश नहीं करी है कि अपने वो जॉनर को यूट्यूब पे एक्सपैंड करें. अपने मेन चैनल पे वो उसी तरीके का कंटेंट बना रहे हैं और इवॉल्व नहीं कर रहे हैं. आशीष की डिजायर है इवॉल्व करने की, बट द रिस्क टू हिज ब्रांड नेम कि अगर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो नहीं चला इज इमेंस. एंड इवन अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस आशीष चंचलानी फिर भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है. ही इज रिलीजिंग म्यूजिक वीडियोस, ही इज रिलीजिंग हिज पैशन प्रोजेक्ट. वो सब करने में उसको गट्स लगे होंगे, बट द प्रॉब्लम स्टिल इज दिस, आशीष चंचलानी वो एक्सपेरिमेंट को एक बिग स्केल पे नहीं कर सकता है. एज मच एज आशीष माइट वांट टू स्विच हिज कंटेंट, ही कांट जस्ट गो एंड डू इट ऑन हिज मेन स्ट्रीम ऑडियंस. ही कांट जस्ट पुट दैट ऑन हिज मेन स्ट्रीम ऑडियंस बिकॉज फेलियर का रिस्क ना वहाँ पे बहुत ज्यादा है. इट इज नॉट जस्ट बैड फॉर आशीष चंचलानी की खुद की ब्रांड इमेज, इट इज बैड फॉर द इंटायर आशीष चंचलानी फैमिली ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो आज की तारीख में बहुत सक्सेसफुल हैं, बट दे हैव गॉट देमसेल्फ इनटू अ मेनस्ट्रीम कॉर्नर. Which brings us to the next point of this video, and this leads in directly from the previous point. Ashish Chanchlani at this point is too big. His audience is too wide. His influence in the general audience on the interest is too much. He can't fail. He is too big that he can't fail. और अगर साफ सीधे समझो मैं समझाऊं, he can't afford to fail. He is too big that he can't risk failure. Ashish Chanchlani and his family of influencers, I call them family because they're either close friends or relatives जिन्होंने अपना खुद का नाम बना दिया है, बट कॉन्स्टेंटली आशीष चंचलानी के साथ कोलैब भी कर रहे हैं. उनकी वीडियोस एक मेजर बिजनेस बन चुका है एट दिस पॉइंट. देयर चैनल्स आर इक्विवेलेंट टू थिएटर्स. ईच वीडियो इज अ बिग रिलीज, बट ऑन ईच वीडियो दैट आशीष चंचलानी एंड ये इनकी कम्युनिटी प्रोड्यूस करती है, देयर रेस्ट द होप्स ऑफ प्रोडक्शन. जो ब्रांड जिनके साथ कोलैब करते हैं उनकी होप्स होती हैं, जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जिनका खर्चा होता है कैमरे के सामने और पीछे वाले, उन सब की होप होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर लाई होप्स ऑफ अ बिग ब्रांड कमिंग इन द फ्यूचर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन नंबर फॉर एंगेजमेंट. इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. आशीष चंचलानी ने अपने चैनल पे 27 ब्रांड कोलैबोरेशंस किए हैं आउट ऑफ द 130 ऑड वीडियोस दैट ही हैज ऑन दिस चैनल, एंड ऑल ऑफ दोस कोलैबोरेशंस आर बिग हिट्स. मतलब उसके नंबर्स मिस्टर बीस से कंपेरेबल हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. एंड ये सिर्फ आशीष चंचलानी के चैनल की बात हो रही है. अंडर दी ब्रांड गैज़म मीडिया की अम्ब्रेला ना ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ब्रांड कोलैबोरेशंस किए हैं. एंड जब ब्रांड्स इनको अप्रोच करते हैं तो वो एक सर्टन क्वालिटी, एक सर्टन क्वांटिटी एक्सपेक्ट करेंगे जो आशीष चंचलानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको शायद ना दे पाए. तो वो मेन स्ट्रीम स्लैपस्टिक कॉमेडी जॉनर को वो नहीं छोड़ सकता है बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड सच ह्यूज नंबर्स कि एक फेलियर को रिस्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड देयर इज ऑल्सो द सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट आशीष चंचलानी इज टू बिग फॉर हिज ओन गुड. वो ना एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ यूट्यूब पर्सनालिटी में आता है दैट कैन नॉट डिमांड अ लो प्राइस फॉर कोलैबोरेटिंग विद द ब्रांड. जो नंबर्स वो प्रोवाइड कर सकता है ब्रांड्स को वो इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई है, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, उनकी रीच इतनी ज़्यादा है कि एक छोटा ब्रांड उनको अप्रोच करने की सोच भी नहीं सकता. एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनके पास 10 लाख रुपए कैंपेन पे स्पेंड करने को. नाउ द ब्रांड कैन ईदर स्पेंड दैट एंटायर 10 lakhs ऑन एन आशीष चंचलानी वीडियो, दैट इज अज्यूमिंग कि आशीष 10 लाख में मान जाएगा. माई एस्टिमेट्स एंड सोर्सेज टोल्ड मी दैट द कॉस्ट इज मच हायर. या फिर वो 10 लाख रुपए यूज कर सकते हैं 20 छोटे इन्फ्लुएंसर्स को लेने में जो उनको मोर डेडिकेशन, एंगेजमेंट एंड वैरायटी दे सकते हैं आशीष चंचलानी से भी ज्यादा. एंड इट्स टफ टू प्रेडिक्ट, बट एटलीस्ट आधे ब्रांड जिन पे एक छोटा बजट होता है ना, वो एक के बदले 20 लोगों के साथ कोलैब करना ज़्यादा चाहेंगे बिकॉज जितना तुम अपने हाथ फैलाओगे उतना तुम्हें रिटर्न मिलने के चांसेस हैं. एंड इससे इम्पैक्ट आशीष चंचलानी पे ये पड़ता है कि देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांड जो उसको अप्रोच भी कर सकते हैं. ही इज मिसिंग आउट ऑन अ ह्यूज स्मॉल स्टार्टअप ऑडियंस जो अफोर्ड करना नहीं चाहते या फिर जो बहुत रिस्क अवर्स होते हैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर कोलैब करने में. ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि आशीष चंचलानी का कंटेंट टू मेन स्ट्रीम है एंड ही हैज गॉट हिमसेल्फ इन अ स्मॉल पूल ऑफ क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ब्रांड्स के साथ कोलैब करने के लिए. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आशीष चंचलानी जिस पोजीशन पे स्टैंड करता है उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए लोग लिटरली जान ले लेंगे एक दूसरे की, बट दैट डज नॉट मीन कि आशीष चंचलानी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम हिज ओन सेट ऑफ लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम्स.
इन माई ओपिनियन आशीष चंचलानी ने अपने अराउंड एक कोकोन बना लिया है दैट इज गेटिंग थिकर एंड थिकर टू ब्रेक विद एवरी न्यू वीडियो दैट ही डज। आशीष की टीम या तो कंटिन्यू कर सकती है जो वो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको बिग नंबर्स आएंगे, उनको बिग ब्रांड्स आएंगे, दे कैन कीप राइडिंग द वेव फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन एंड रिस्क गेटिंग फॉरगॉटन इन द लॉन्ग टर्म। Now this is directly for Ashish and you might agree or not agree with this, but YouTube by name is a platform where you show the world what you want to show. जब आशीष ने अपना पहला वीडियो अपलोड करा होगा ना 2014 में, he would not have anticipated to be standing at the stage that he is today. But somewhere now, that spirit that he talks about, his love for movies, his love for the 100 different genres beyond comedy, sketch and entertainment that can't come out on his main channel, they need to come out, Ashish. They definitely need to come out. तो solution क्या है? Solution बहुत simple है. Ashish and his team need to start experimenting. They need to go back to the basics. They need to be honest with their audience. एक नया चैनल बनाओ. जिन लोगों को वहाँ आना होगा, वो लोग वहाँ आएंगे. जिन लोगों को वहाँ आना होगा आशीष के एक्सपेरिमेंट्स देखने, आशीष का पैशन देखने, वो वहाँ आएंगे. Make it terribly clear to the ऑडियंस की वो एग्जैक्टली वहाँ पे उन्हें क्या मिलने वाला है. द पीपल दैट लाइक आशीष चंचलानी फॉर आशीष चंचलानी वो आएंगे. जो लोग आशीष चंचलानी को सिर्फ स्केचेस के लिए फॉलो करते हैं उनको तो वो मिलता ही रहेगा ऑलरेडी जो मेन चैनल पे मिल रहा है. आई डोंट नीड टू टीच आशीष की कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज दैट डायरेक्टर ऑफ दैट हॉरर फिल्म जो उसने बनाई दैट्स अ गुड थिंग. ही इज द पोटेंशियल टू डू मच बिगर थिंग्स एंड द फैक्ट इज कि ये चीज आशीष आज नहीं तो कल फ्यूचर में करनी ही पड़ेंगी बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू डू दीज थिंग्स. It's just he needs to gather up the will, time or strength to do these things and just do them. The future for Ashish Chanchlani is very obvious. बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बॉलीवुड में जाना चाहता है बट उसमें गलत क्या है. He has the resources, he has the talent, he has the skills to go and make an impact there. And the fact is कि sometime in the future, in the near future, in the long run, Ashish Chanchlani अपनी slapstick comedy genre को छोड़ेगा या फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ इम्पैक्टफुल बनाएगा बिकॉज ही स्पीक्स अबाउट इट अ लॉट. एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड इवन एज अ ह्यूमन बीइंग जब सामने वाला इंसान किसी चीज़ के बारे में पैशनेटली बात करता है ना तो वो बहुत एविडेंट होता है. And it is at this point and it is on this note that I want to end this video by talking to Ashish directly. Ki, my man Ashish, this is the time that you need to experiment. This is the time that you need to get out and break that cocoon and do what you want to do while giving the audience what they want and building a community around your own brand, which I'm sure there already exists, and they will appreciate you for being honest and true to what you want to do. And that's it for this video. Thank you so much for watching this episode of About That YouTuber till the end. I come up with a new episode in the series every Saturday. Make sure you check out the other episodes in this playlist, in the cards and the description. And if you're new here, make sure you check out the other videos to figure out कि तुमको channel अच्छा लगा या नहीं. And then subscribe. And for the people that are already here and जो बहुत अच्छे प्यारे dedicated मेरे viewers हैं, मेरा podcast Spotify पे upload हो गया. Link in the description. So make sure you check that out. And I will see you in the next one. Goodbye.